चांद के प्रज्ञान रोवर पर बड़ी खोज, जिसे देख नासा भी हुआ हैरान। चंद्रयान-3 मिशन के आखिरी पड़ाव में हुआ बड़ा खुलासा। चांद के सर पैर निकला, प्रज्ञान आई कामयाबी की तस्वीर। इसरो ने बताया अब आगे होगा और भी बड़ा इम्तिहान। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिक के अथक प्रयासों और करोड़ों भारतीयों की दुआओं के नतीजे आज हमारे चंद्रयान-3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर शान से खड़ा हुआ है और इसी चांद पर लैंड किए हुए करीब 1 हफ्ता होने जा रहा है और ये मिशन 1 हफ्ता और चलने वाला है, जिसके बाद चांद पर 14 दिन के लिए रात हो जाएगी, क्योंकि प्लान के अनुसार लैंड करने के बाद 14 दिन रिसर्च का काम करना है। यही वजह है कि जिस दिन चंद्रयान ने लैंड किया है तभी से हमारा प्रज्ञान रोवर चांद के अंधेरी और रहस्यमय दुनिया के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसके साथ ही ये चांद इस जमीन पर भारत की एक ऐसी छाप छोड़ रहा है जो आने वाले करोड़ों सालों तक नहीं मिटेगी। तो आखिर प्रज्ञान ने चांद में जाकर कौन सी बड़ी खोज की है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है? इसरो ने प्रज्ञान रोवर को ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से लैस करके भेजा है? चांद की इतनी मुश्किल हालातों में भी ये आराम से अपने रिसर्च को अंजाम दे रहा है। और सबसे जरूरी, और आगे ये कौन करने वाला है? साथ ही चांद के इलाके में क्या इसकी मुलाकात एलियन से हो सकती है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 23 अगस्त की शाम जब हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा तो हम सभी ने चंद्रयान-3 मिशन के कामयाब होने का खूब जश्न बनाया। लेकिन सही मायनों में देखे तो वह मिशन पूरा नहीं हुआ, बल्कि लैंडिंग करना तो इस मिशन का सिर्फ एक हिस्सा था, जबकि इसके आगे बहुत काम किए जाने बाकी है। दरअसल इसरो ने अपने इस मिशन को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें पहला उद्देश्य चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना, जो कि हम 23 अगस्त को ही कर चुके हैं। इसका दूसरा उद्देश्य प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारना और एक से दूसरी जगह भेजना है, और ये उद्देश्य भी पूरा हो चुका है, क्योंकि लैंडिंग करने के सिर्फ 4 घंटे बाद इसरो वैज्ञानिक ने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर उतार दिया था। इसके बारे में घोषणा करते हुए इसरो ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हो। ये वीडियो विक्रम लैंडर में लगे हुए कैमरे से शूट की गई है, जिसमें प्रज्ञान रोवर लैंडर के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये काम पूरा होने के बाद अब मिशन का तीसरा उद्देश्य बाकी बचा है, जो है चांद पर रिसर्च और परीक्षण करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसरो वैज्ञानिकों ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के काम स्टार्ट भी कर दिया है। इसके बाद इसरो ने ट्वीट करके अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह बताया कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगा पेलोड एक्टिवेट कर दिया गया है और सारे सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब ये सवाल आता है कि इसरो चांद के इलाके में कौन कौन से रिसर्च करने वाले हैं, और प्रज्ञान रोवर ने क्या बड़ा कारनामा किया है, जिसके चलते इसरो की चर्चा हर जगह हो रही है। चलिए हम आपको प्रज्ञान रोवर के बारे में थोड़ा बताते हैं, क्योंकि ये बहुत खास रोवर है। इस वीडियो से जुड़े सभी सवालों का जवाब छुपे हुए हैं। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक रोवर है जो अपना सारा काम खुद से निपटा सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरह मेक इन इंडिया है, यानी कि इसमें एक एक साइंटिफिक उपकरण वस्त्र इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ही बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई करीब 91.7, 75 और 39.7 सेंटीमीटर है। साथ ही उसका वजन 26 किलोग्राम है। ये गौर करने वाली बात यह है कि 26 किलोग्राम इसका पृथ्वी पर है, क्योंकि चांद का ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है। तो ऐसे में चांद पर प्रज्ञान रोवर का सिर्फ 4.5 किलो के करीब रह जाता है। नेविगेशन के लिए इसमें पीछे की तरह 2 कैमरे लगाए गए हैं, जिनके नाम नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट है। ये कैमरा प्रज्ञान रोवर की 2 आंखों की तरह है, जो इसे सामने मौजूद बाधाओं के बारे में अवगत कराते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर कई तरह सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो इस रोवर का सबसे अहम हिस्सा है। दरअसल प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर ही चलता है। इसके लिए इसमें लगाए गए सोलर पैनल 50 वाट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हीं सोलर पैनल के ऊपर इसमें RxD-X एंटीना भी लगे हैं, क्योंकि चांद पर घूमते अवलैंड के साथ इनका कनेक्शन बना रहे और ये रिसर्च के डाटा और अप्रैल अंडर को ट्रांसफर कर सके।
अंतिम सवाल रह जाता है कि क्या चांद के इलाके में प्रज्ञान रोवर की मुलाकात एलियन से हो सकती है। सबसे पहले तो आपको बता दे, ये सवाल आपको बार बार उठ रहा है क्योंकि चांद के इस हिस्से में एलियंस के होने के दावे सदियों से किए जा रहे हैं और किसी एक स्पोर्ट में नहीं बल्कि दुनिया के कई सेल्फ कैलेंडर रिसर्चर, राइटर और यहाँ तक के वैज्ञानिकों ने भी चांद के इस हिस्से में एलियंस होने की संभावना जताई है। शायद दक्षिणी ध्रुवा को लेकर इस तरह की बातें इसलिए ज्यादा की गई है क्योंकि चांद के इस हिस्सों को अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हालांकि जो लोग यहाँ एलियंस होने का दावा करते हैं उनके पास अपने इस बात को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। अब अगर इनके दावे में जरा से भी सच्चाई है तो प्रज्ञान रोवर की मुलाकात सच में एलियन से भी हो सकती है। इन सभी संभावनाओं को ऐसे ही झूठ लाया नहीं जा सकता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।